और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, वंदे मातरम पर फिर घिरी कांग्रेस। ये बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस पर फिर राष्ट्रगीत के अपमान का आरोप। खड़गे की सभा में वंदे मातरम गाया। कार्यक्रम में पहले 2 अंतरे ही गाए गए। बीजेपी ने फिर साधा निशाना, कांग्रेस पर साधा निशाना, वंदे मातरम के अपमान का लगाया आरोप। ये बड़ी खबर आपको बता दें, रविशंकर प्रसाद का कांग्रेस पर हमला। कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौते पर उठाए सवाल। ये बड़ी खबर आपको बता दें, वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस ने पार्टी के कार्यक्रमों में गीत के 6 में से 2 स्टैंजा गाने का फैसला किया, जबकि कांग्रेस शासित राज्यों में सभी 6 स्टैंजा गाने की बात कही गई है। गोवा में कांग्रेस के कार्यक्रम के दौरान भी वंदे मातरम के सिर्फ 2 स्टैंजा गाए गए, जिनमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे। इस पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए माफी की मांग की है। हमको लगा कि 15 अगस्त को कांग्रेस के मुख्यालय में जिस तरह का एम्बैरेसिंग इवेंट हुआ, जो सोनिया जी को लग रहा था कि वो विरोध कर रही हैं पूरे वंदे मातरम गाने को, और बाद में उनके बौद्धिकता से गुणी मीडिया हेड ने कहा कि कुर्सी खोजी जा रही थी खड़गे साहब के लिए। ये बिल्कुल बकवास था। कल खड़गे साहब जब गोवा गए तो वहां भी पार्टी के कार्यक्रम में 2 स्टैंजा ही गाया गया। आज हम पूरे कांग्रेस की मानसिकता पर एक सवाल उठाना चाहते हैं। कांग्रेस अगर इस तरह की हरकत करती है तो कृपा कर करके वो भारत की आजादी आंदोलन का एकमात्र ठेका लेने का अपना दम बंद कर दे। If this is what the Congress party is doing to the great national song Vande Mataram, then you better stop claiming monopoly as the custodian of freedom movement. ये बात मैं कहना चाहता हूं। इसीलिए आज थोड़ा मैं आप सभी पत्रकार मित्रों के माध्यम से देश को कुछ बताना चाहता हूं। वंदे मातरम भारत की आजादी का एक प्रमुख गीत था, प्रेरणा देता था। भारत मां को पहली बार मां के स्वरूप में महान कवि बंकिम चंद्र जी ने रखा था। और आपको मालूम है, पहले रविन्द्रनाथ ठाकुर, उसके पहले शायद हेमंत ठाकुर उन्होंने गाया था 1896 में। फिर बाद में बाल गंगाधर तिलक ने इसको और आगे बढ़ाया, और ये देश की आजादी का मूल मंत्र बन गया वंदे मातरम। तो रविशंकर प्रसाद का कांग्रेस पर तीखा हमला देखने को मिला है। एक बार फिर से वंदे मातरम का अपमान करने का आरोप यहां पर लगा है, और उसके बाद बीजेपी ने माफी मांगने की अपील यहां पर की है। वंदे मातरम पर एक बार फिर से जो कांग्रेस है वो घिरती हुई नजर आ रही है। खड़गे के सामने ही वंदे मातरम का अपमान यहां पर हुआ है, और वंदे मातरम के 6 में से सिर्फ 2 स्टैंजा ही कांग्रेस के कार्यक्रम में गाए गए। और इस सभा में मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। कार्यक्रम में पहले 2 अंतरे गाए गए, और इसको लेकर अब बीजेपी लगातार हमलावर है। तो बीजेपी ने एक बार फिर से कांग्रेस पर निशाना साधा है। तो वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस ने पार्टी के कार्यक्रम में गीत के 6 में से 2 स्टैंजा गाने का फैसला किया, जबकि कांग्रेस शासित राज्यों में सभी 6 स्टैंजा गाने की बात कही गई है। गोवा में कांग्रेस के कार्यक्रम के दौरान भी वंदे मातरम के सिर्फ 2 स्टैंजा गाए गए थे। इसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ हमारी संवाददाता अपराजिता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सीधे रुक कर लेते हैं अपराजिता का। अपराजिता, बार बार कांग्रेस की तरफ से वंदे मातरम का अपमान किया जा रहा है, और लगातार अब जो कांग्रेस है वो बीजेपी के निशाने पर है। बीजेपी ने सीधे तौर पर कहा है कि ये लगातार कांग्रेस यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है, और इसके लिए कांग्रेस को माफी मांगनी होगी। बिल्कुल अंकिता जी, देखिए वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है उसको लेकर के विवाद जो है बहुत पहले से चलता हुआ नजर आ रहा है, और बीजेपी जहां शुरू से राष्ट्रीय गीत को प्राथमिकता देने की बातें करती हुई नजर आई, तो वहीं विरोध का कारण जो है कांग्रेस बनती हुई नजर आ रही है। अभी हमने देखा कि जब स्वतंत्रता दिवस था, यानी कि 15 अगस्त को भी एक ऐसा वाकया हुआ जहां पर जब झंडारोपण किया जा रहा था, जब ध्वज फहराया जा रहा था, तो वहां पर
सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी सभी मौजूद थे। और उस दौरान जब वंदे मातरम गीत वहां पर गाया जा रहा था तो सोनिया गांधी जिस तरीके से मना कर रही थी, उनका बॉडी, हालांकि शब्दों का पूरी तरीके से सामने नहीं आया कि वो क्या कह रही हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज यही बता रहा था कि उन्हें उससे दिक्कत हो रही थी, जिसको लेकर के बीजेपी लगातार हमलावर होती हुई नजर आई और कहा कि राष्ट्रीय गीत का अपमान किया जा रहा है बार बार कांग्रेस की तरफ से। ठीक उसके बाद गोवा में भी हमने देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पे मौजूद थे और 2 लाइन का जो है अंतरा गाया गया था। उसके बाद बीजेपी लगातार पलटवार होती हुई नजर आ रही है। आज तो रविशंकर प्रसाद ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि आखिर कांग्रेस को हो क्या गया है, वो अपनी संस्कृति कैसे भूल गई है, वो बार बार इस तरीके से अपमान कर रही है। तो बीजेपी की तरफ से लगातार पलटवार किया जा रहा है राष्ट्रीय गीत के अपमान को लेकर के। जो कांग्रेस है उसको जो है मूल निशाने पर लिया जा रहा है। लेकिन अगर आप कांग्रेस की बात कर ले तो वहां के तमाम जो बड़े नेता हैं उनके तरफ से भी बयानबाजी दी गई और कहा गया कि बीजेपी जानबूझ करके इस तरीके का सिनेरियो बना रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम 15 अगस्त की बात कर ले तो उस दौरान भी उनके तरफ से यही कहा गया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे चूंकि बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ हैं, तो सोनिया गांधी उनको चेयर देने की बातें कर रही थी। फिर गोवा वाले संस्करण पर भी यही कहा जा रहा है कि बीजेपी जानबूझ करके ये एंगल देने की कोशिश कर रही है। तो देखिए, इस पर राजनीति विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया है और लगातार राष्ट्रीय गीत के अपमान को लेकर जहां एक तरफ बीजेपी हमलावर होती हुई नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस की तरफ से इस पर सफाई तो दी ही जा रही है, लेकिन साफ तौर पे यह भी बताया जा रहा है कि बीजेपी किस तरीके से राजनीतिक मुद्दा इसको बना करके एक अलग जो है टच देने की कोशिश कर रही है। और तमाम अलग अलग अगर नेताओं की बात कर ले अंकिता जी, तो सबके तरफ से अलग अलग स्पष्टीकरण दी जा रही है। अब वहीं पे 15 अगस्त वाले पे अगर मनोज राम की बात कर ले तो उनके तरफ से ये कहा गया था कि सोनिया गांधी के मना करने के बावजूद हमने तो पूरा स्टैंजा चलवाया। उस पर भी विवाद बन गया कि जो सोनिया गांधी हैं वो वरिष्ठ हैं, कांग्रेस की मेन चेहरी मानी जाती हैं और उन्होंने मना किया, ये उनके पार्टी के ही जो है लोग हैं वो मान रहे हैं। तो देखिए, इस पर आरोप प्रत्यारोप जो है बहुत पहले से भी आ रहा था। जब राष्ट्रीय गीत को तवज्जो देने की बातें हो रही थी, जब पारित कराने की बातें हो रही थी, तो लगातार हमने देखा था कि बीजेपी हमलावर होती हुई नजर आई थी कि कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस के जो तमाम लोग हैं, उनको राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम से दिक्कत है, जबकि ये बहुत पुराना है और राष्ट्रीय गीत को वो प्राथमिकता मिलनी चाहिए। तो कुल मिलाकर अंकिता जी, ये विवाद आज से नहीं चल रहा है, ये उस समय से चल रहा है। और इस बार हमने देखा था कि जब मॉनसून सत्र चल रहा था तो वंदे मातरम को पूरी तरीके से जो है पारित कर दिया गया है कि अब कोई भी सरकारी काम होगा तो उसमें जो राष्ट्रीय गीत है वो शुरू के कम से कम 3 पैराग्राफ जरूर बजेंगे। तो इसको लेकर के लगातार जो है राजनीति भी तेज हो गई है। अब आगे इस पर और क्या कुछ बयान निकल करके सामने आता है, ये देखने वाली बिल्कुल अपराजिता। और इस पूरे मामले को लेकर सियासी जो पारा है वो हाई होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी लगातार यहाँ पर माफी की मांग करती हुई नजर आ रही है। सोनिया गांधी के ऊपर FIR यहाँ पर दर्ज हो चुकी है। बावजूद इसके कांग्रेस लगातार ये अड़ी हुई है कहने पे कि हम तो मात्र 2 स्टैंजा यहाँ पर गाएंगे वंदे मातरम के। आखिर कांग्रेस को दिक्कत क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि हम आज तक ये देखते हुए आए हैं अंकिता जी कि हमेशा से जब भी कोई सरकारी काम हो या फिर देश राष्ट्र के लिए कोई काम होता है तो वहां पर राष्ट्रीय गान बजता था, जन गण मन जो था उसका उच्चारण किया जाता था, जो कि 1 मिनट का है और वंदे मातरम 3 मिनट से ऊपर का है। तो ऐसे में शायद उतने देर जो खड़े होना पड़ता है, उतनी देर जो है उसके रिस्पेक्ट में खड़े होना पड़ता है। शायद ये एक वजह है कि वो उसे पूरा गाने के पक्ष में नजर नहीं आ रहे हैं। और लगातार हमने भी देखा है कि लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी तक ये स्पष्टीकरण नहीं दी गई है कि वो 2 स्टैंजा वाले लाइन पर क्यों अड़े हुए हैं। लेकिन जहां तक बातें निकल करके सामने आ रही है, गीत काफी बड़ा है। अब स्कूलों में भी जब पहले राष्ट्रीय गीत होता था तो हम देखते थे कि शुरू के 2 पैराग्राफ जो हैं वो बच्चे के मुंह पर आता था और 2 पैराग्राफ ही स्कूल में भी गायन होता था। लेकिन चूंकि इसका जो गीत का जो संस्करण है, जो वाक्य है, वो काफी बड़ा है, इसको लेकर के हो सकता है कि उधर से आपत्ति जताई जा रही हो। लेकिन अब जिस तरीके से इसको कंपलसरी कर दिया गया है, पारित भी कर दिया गया कि राष्ट्रीय गीत को वही जगह मिले जो राष्ट्रीय गान को मिलता है, तो उस पर विवाद बहुत ज्यादा तेज हो गया है। लेकिन अगर स्पष्टीकरण की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से अभी तक ये स्पष्ट नहीं बताया गया है कि उन्होंने 2 स्टैंजा को ही प्राथमिकता देने की क्यों बात की है। लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से ये विवाद तब बन गया जब लगातार इस पर जो है आपत्ति जताई गई सोनिया गांधी की तरफ से और अब मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से। तो मुझे लगता है ऐसा कि कांग्रेस की तरफ से इस पर सफाई जरूर देनी चाहिए कि आखिर वो इसमें चाहते क्या है, क्या उनको राष्ट्रीय गीत से दिक्कत है या फिर राष्ट्रीय गीत कितने लंबे होने से दिक्कत है। जी अंकिता जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपराजिता इस तमाम जानकारी के लिए।